हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉज। क्लॉज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉज के बारे में स्टूडेंट्स हमारे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लॉज क्या होती है। तो चलो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं टॉपिक क्लॉज। क्लॉज को पढ़ने से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर क्लॉज। क्लॉज क्लॉज को लिखने के बाद में दिमाग में आता है कि क्लॉज की हिंदी क्या होती है। क्लॉज की जो हिंदी होती है वो होती है उपवाक्य। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस जब बड़ा होता है तो उस सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे वाक्य होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपवाक्य हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज जो है आपकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। तो हिंदी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज की मुख्य उपवाक्य। फिर दूसरी होती है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ, और क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। ठीक, फिर अब इसकी डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और क्या फंक्शन करती है। तो देखते हैं, पहले लिख देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है कि यह क्लॉज स्वयं में पूर्ण होती है तथा यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है। अब इसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती? यह क्लॉज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होती है।
प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, स्वयं में पूर्ण होती है तथा इसका स्वयं में पूर्ण अर्थ होता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, इसका अर्थ स्वयं में पूर्ण नहीं होता बल्कि यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे इसको बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये सेंटेंस में कैसे यूज होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। ये क्या हुआ, ये सेंटेंस की हिंदी हुई। अब ये सेंटेंस यहां से देखते हैं, यहां से यहां तक ये पूरा क्या हुआ, ये सेंटेंस है। ठीक, ये पूरा क्या है, सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यहां तक एक अर्थ दे रहा, वेयर ही लिव्स ये दूसरा स्टार्ट हो रहा। तो ये सेंटेंस देखें दो भागों में बटा। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ये क्या हुआ, एक पूर्ण स्वयं का अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्लॉज हुई। ठीक, वेयर ही लिव्स जहां वह रहता है, ये अपने अर्थ के लिए वेयर ही लिव्स पर डिपेंड है। तो ये क्लॉज क्या हो गई, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। और वेयर ही लिव्स ये क्या हो गई, ये सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ही सेड दैट he would be a teacher। उसने देखते हैं इसकी हिंदी। उसने कहा था कि वह एक शिक्षक बनेगा। उसने कहा था कि वह एक शिक्षक बनेगा। अब इसमें क्या है, हमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी है। ठीक, सबसे पहले यहां तक ये क्या हुआ, एक वाक्य हुआ। ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस, इस सेंटेंस की हिंदी क्या हुई, वाक्य। ये सेंटेंस के अंतर्गत दो छोटे छोटे वाक्य हैं। एक क्या है, ही सेड, ये एक क्लॉज हो गई। ही वुड बी अ टीचर, ये एक क्लॉज हो गई। अब देखो, ही सेड उसने कहा, इसका अर्थ स्वयं में पूर्ण है, तो ये क्या बन गई, ये प्रिंसिपल, ये हमारी क्या बन गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी मुख्य उपवाक्य। ये क्या होगा, ये मुख्य उपवाक्य होगा। अब ही वुड बी अ टीचर, यह क्लॉज जो है अपने अर्थ के लिए इस क्लॉज पर
नंबर 1 इसको नंबर 2 कर देते हैं। ये जो है नंबर 2 अपने नंबर 1 पर डिपेंड है अर्थ के लिए। ही वुड बी ए टीचर, ये क्लॉज अपने पूर्ण अर्थ के लिए इस पर निर्भर है। तो ये क्या कौन सी क्लॉज हो गई? ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।